वेलकम टू माय चैनल यूथ एकेडमी। मैं आपके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट्स लेके आया हूँ जो सभी एग्ज़ाम्स में रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम। पहला, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे जिसमें निर्मित होते हैं, किसमें निर्मित होते हैं? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, योनि, अंडाशय, गर्भाशय। तो आपका आंसर है दोस्त अंडाशय। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो दोस्तों आपका आंसर है एटीपी। एटीपी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग के लिए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है और आपका आंसर ये है AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोरीन और सिल्वर ब्रोमीन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले बिंदु पर 4 करंट के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा? एंड योर ऑप्शन इज ए 40 जूल, 2.5 जूल, 0.4 जूल, 4 जूल। तो दोस्तों आपका आंसर है 40 जूल। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय। तो वेग में परिवर्तन लगने वाला समय होता है त्वरण। त्वरण। एक वस्तु 4 सेकंड में 30 मीटर्स और फिर 6 सेकंड में 70 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या है? तो दोस्तों आपका आंसर है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। 7 क्वेश्चन, डॉबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया। किस पे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अवलोकन किया, एक्सपेरिमेंट किया? तो दोस्तों उसका आंसर है प्लैटिनम। प्लैटिनम पे उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? फेराडे का नियम, न्यूटन का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम। दोस्तों आपका आंसर है ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया? तो दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और आपका आंसर है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। दसवां क्वेश्चन है, जूल, एक जूल बराबर कितना होता है? तो दोस्तों एक जूल बराबर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इंटू 1 मिनट। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। 12वां क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर है 48 ओम। 48 ओम। इसको पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 13वां क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो सर दोस्तों इसका आंसर है 4। 4 होती है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयुक्तता, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी की बात करें दोस्तों यहाँ पे। मीटर दोस्तों मीटर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी ऐसी इकाई है?
तो वेग, गति, बल, त्वरण। तो दोस्तों इसका आंसर है त्वरण। त्वरण एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। त्वरण का ms मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया है था? तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन दिया गया है मेंडलीव, डोबेनॉयर, मोजले, न्यूलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर है मोजले। मोजले ने बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया था। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन का गति का पहला नियम, उष्मागति का नियम, न्यूटन की गति के सभी नियम। तो दोस्तों न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पे आधारित होता है रॉकेट लॉन्चिंग। न्यूटन का गति का तृतीय नियम, यह आंसर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? इसमें से कौन सा मिश्र धातु है और जो 4 चीजों से मिलकर बनती है? दोस्तों उसका ऑप्शन दिया गया है पीतल, नाइक्रोम, मैग्नीन, सोल्डर। दोस्तों नाइक्रोम ऐसी धातु होती है जो 4 तत्वों से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को डैश कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है यौवन। यौवन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, इत्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। तो इत्र में कौन से चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? जो हम खाने के जो स्वादिष्ट मसाले होते हैं उसमें देखो स्मेल होता है, वो भी हम डालने के लिए करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ईस्टर। ईस्टर ईस्टर ओके। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है 20वां, मनुष्य में निषेचन डैश में होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में होता है वो। ये अंडे का भरण पोषण फेलोपियन ट्यूब में किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे अब तक के सबसे इम्पॉर्टेंट अब तक ले, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये बार बार एटलीस्ट 10 टाइम रिपीटेड हैं ये सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने एज ए क्वेश्चन को चुनकर आपको दिया है। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू।